भारत और अमेरिका नेपाल के रास्ते चाइना के ऊपर अटैक करना चाहते। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि नेपाल की गवर्नमेंट को भारत और अमेरिका प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो चाइना के कैंप से निकलें। दूसरी जानब चाइना ने बहुत सारा पैसा नेपाल के अंदर लगाया हुआ है, नेपाल को फौजी इमदाद भी दी जा रही है। आपको जैसा कि पहले पता है कि चाइना ने उस वक्त नेपाल की मदद करी थी जब केपी शर्मा ओली इनके पीएम थे, और भारत और नेपाल के दरमियान जब क्राइसिस आया था, जब लड़ाई हुई थी 2020 के अंदर, उस वक्त भी चाइना ने नेपाल को सपोर्ट किया था। उस वक्त भी इनको बहुत सारे पैसे, बहुत सारी मिलिट्री फंडिंग करी थी। अब चाइना ये चाहता है कि नेपाल उनके पास आए, जबकि भारत और अमेरिका ये चाहते हैं कि नेपाल भारत के कैंप में आकर भारत की फौज वहां नेपाल की सरजमीन इस्तेमाल करके चाइना के ऊपर अटैक करे। अब दो मामले सामने निकल कर आए हैं, एक नेपाल का और दूसरा तिब्बत का। देखिए कि तिब्बत के मामले को अब अमेरिका ने कहा है कि वो पूरी दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज करेंगे कि ये तिब्बत वाला इलाका चाइना का नहीं है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका ने तिब्बत के ऊपर कोई बात नहीं करी। ट्रंप थे, उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन अब अमेरिका बात करने का फैसला करता है और चाइना को तिब्बत के मामले पर, नेपाल के मामले पर टफ टाइम देगा और नेपाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी चाइना की जानिब से भी और अमेरिका और भारत की जानिब। मामला क्या है डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, बड़ी ही अहम डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि तिब्बत के मामले को अमेरिका क्यों एक्सपोज कर रहा है, भारत क्यों लेकर जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि चाइना ने अपने आप को बड़ा स्ट्रांग कर लिया है, नेपाल उसके जो है कैंप के अंदर चला गया है। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि 20,000 से ज्यादा तिब्बतियन जो लोग हैं, तिब्बत के रहने वाले लोग हैं, वो नेपाल के अंदर मौजूद हैं। अब भारत और अमेरिका ने यह कहा है कि जितने भी लोग जो हैं तिब्बत के नेपाल के अंदर रहते हैं वो अपने दोबारा तिब्बत के इलाके में जाएं और भारत के कहने पर तिब्बत के लोगों को नेपाल से निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है ये लोग अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे। जो 1955 से इधर रह रहे हैं नेपाल के अंदर, क्या वो अपना घर बार तिब्बत वाले छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये लोग जाएंगे तो उनको हर तरीके से फंड किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। अमेरिका ये कहेगा कि हम आपको वेपन्स देते हैं, आप चाइना के खिलाफ लड़ें। इसका मतलब ये है कि दलाई लामा को सपोर्ट करने और उनको मिलिट्री फंडिंग करने के लिए अब अमेरिका और भारत निकलकर सामने आए हैं। अमेरिका ये कहेगा कि आप नेपाल वाले तिब्बत के लोगों को यहाँ से निकालें, तिब्बत के लोगों को हम पैसा देंगे, मिलिट्री वेपन्स देंगे, दीगर चीजें सपोर्ट करेंगे, आपने खाली तिब्बत के लोगों को निकालना है। जैसे ही ये लोग पैसे लेकर, हर चीज लेकर जाएंगे तिब्बत के अंदर तो मामलात खराब होंगे। चाइना की फौज वहां पर डिप्लॉय है ऑलरेडी। जाहिर सी बात है चाइना अपने ऊपर इसको सॉवरन अटैक समझेगी और चाइना कभी भी नहीं मानेगा कि ये मामलात चलें। तो फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि नेपाल तकरीबन 14,000 किलोमीटर लंबी सरहद चाइना के साथ, तिब्बत के साथ शेयर करता है। लोग आ जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत ने अब मिलिट्री जमवाड़ा इकट्ठा करने के लिए नेपाल का इस्तेमाल करेगा ताकि अमेरिका और भारत नेपाल के रास्ते चाइना को तिब्बत के मकाम पर एंगेज करेंगे और तिब्बत के मकामी लोग भी चाइना की मिलिट्री को टफ टाइम देंगे।